डाल देंगे अभी। पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? बात कर रहे हैं ना, वो सड़ के निकल। तो भाई लैशर से लेकर फेज जैसे सिम्बियोट्स फाइनली हमें वेनम द लास्ट डांस में आखिरी बार नाचते हुए दिखे। एंड कुछ कमेंट्स आए थे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए कि भाई वेनम 3 के A to Z सारे सिम्बियोट्स को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाओ। सो सारे सिम्बियोट्स एंड उनके होस्ट्स पर आ जाते हैं। वैसे तो एरिया 55 में काफी सारे सिम्बियोट्स थे एंड जीनोफेजेस और नल को रोकने के लिए उन्होंने जल्दी जल्दी में जो बंदा या बंदी सामने आए उसी को अपना होस्ट बना लिया ताकि जीनोफेजेस से वो लड़ पाए। बट इक्के दुक्के सिम्बियोट्स ही सरवाइव कर पाए, बाकी सब बेचारे ब्रूटली मारे गए। जीनोफेजेस के ब्लेंडर में ब्लेंड होकर जूस बन गए। तो शुरुआत करेंगे डिटेक्टिव मलिगन की मूली से चिपके हुए सिम्बियोट से। देखो मलिगन को टॉक्सिन तो वेनम 2 में ही मिल गया था, लेट देयर कार्नेज में ही मिल गया था, बट टॉक्सिन ने मलिगन को मरने के लिए छोड़ दिया था, यानी उसके साथ प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं की थी उसने। टॉक्सिन कार्नेज का ऑफस्प्रिंग है दोस्तों एंड कॉमिक्स में मलिगन ही टॉक्सिन का होस्ट रहा था, बट अल्टीमेटली मूवी में ऐसा नहीं हुआ। तो डॉक्टर पेन वेनम द लास्ट डांस में मलिगन को बचाने के लिए, अच्छा वैसे मैं एक चीज वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं फिर बताता हूं कि कुछ लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि ये सिम्बियोट नहीं था बल्कि ये वाला था, दूसरा था। तो भाई कंफ्यूज मत हुआ करो। देखो ऑफिशियली अभी किसी सिम्बियोट को रिवील नहीं किया गया, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है। बहुत सारे सिम्बियोट्स ऐसे भी थे जो कॉमिक्स से बिल्कुल ही हटकर थे, बिल्कुल नए थे। लाइक मलिगन को डॉक्टर पेन ने जिस सिम्बियोट से बॉन्ड कराया था वो टील कलर वाला, वो बिल्कुल ही कोई न्यू सिम्बियोट था, कॉमिक से उसका कोई लेना देना नहीं है। सो मलिगन का ये नया सिम्बियोट नल के नाम से ही थर थर कांपता था और यही पेन एंड जनरल रेक्स को नल के बारे में सब बताता भी है। एंड द फनी थिंग इज दैट कि भाई जीनोफेज के हाथों सबसे पहले यही सिम्बियोट मारा भी गया था। ओके, सेकंड वन इज एग्नी जो कि डॉक्टर पेन के साथ बॉन्ड कर गई थी। पेन जो कि इंपीरियम प्रोजेक्ट की लीड साइंटिस्ट थी, उन्होंने सैडी को बचाने के लिए पर्पल सिम्बियोट वाली वायल अपने हाथ में फोड़ ली एंड तुरंत ही एग्नी ने उन्हें अपना होस्ट भी बना लिया था। एग्नी के पास सुपर स्पीड भी थी जो कि काफी अजीब बात है, बट जैसा कि मैंने कहा काफी सारे सिम्बियोट्स नए थे एंड उनकी एबिलिटीज भी कॉमिक्स से बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल हट कर दिखाई गई थी। प्लस डॉक्टर पेन के बचने के बाद भी एग्नी उनसे सेपरेट नहीं हुई बल्कि उनके साथ ही रही। उनके हाथ में एग्नी के इलेक्ट्रिक स्पार्क्स भी दिखाए गए थे, यानी डॉक्टर पेन और एग्नी फ्यूचर मूवीज में डेफिनेटली आ सकते हैं। एग्नी ने डॉक्टर पेन को अपना होस्ट चुन लिया है। उसके बाद आ जाते हैं सैडी क्रिसमस पर। तो सैडी क्रिसमस को मिला लैशर। लैशर ने भी वेनम की फाइट में काफी हेल्प करी, उसके लुक्स वगैरह भी मुझे बहुत तगड़े लगे, बट यार जीनोफेजेस के अगेंस्ट जानते हो। इसके अलावा गाइस एक येलोइश ऑरेंज कलर थीम वाला एक सिम्बियोट था जो कि सिक्योरिटी गार्ड जिम के साथ बॉन्ड कर जाता है। अब अपीयरेंस के बेस पर उसे फेज कहा जा सकता है, बट मुझे ये सिम्बियोट लगा तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बट वेल वी ऑल नो ज्यादातर सिम्बियोट्स बहुत ही जल्दी मारे गए थे। बेसिकली सिम्बियोट्स का मूवी में, पूरी मूवी में जो अपीयरेंस था वेनम को छोड़कर बाकी के सिम्बियोट्स का, वो काफी छोटा था, स्क्रीन टाइम उनका बहुत ही कम था। एंड लास्ट में तो भाई ऐसी भसड़ मची थी एरिया 55 में कि कौन कहाँ कैसे क्या कर रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसके अलावा वहां और भी अननेम्ड सिम्बियोट्स थे, लाइक एक सिल्वर व्हाइट सिम्बियोट था जो उस चश्मिश साइंटिस्ट के साथ बॉन्ड कर गया था। एंड दो सर वाला सिम्बियोट, वेल उसे भला कौन भूल सकता है। दो ब्लू एंड पर्पल सिम्बियोट्स आपस में मर्ज हो गए थे एंड एक जायंट 2-हेडेड हाइब्रिड सिम्बियोट बना लिया था दोस्तों। ऑल्दो जीनोफेजेस के आगे अगेंस्ट फाइट में वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। और आखिर में एक रेड सिम्बियोट भी था जिसे उसके अपीयरेंस को देखते हुए स्क्रीम से मिलता जुलता कहा जा सकता है। ऑल्दो इनमें से ज्यादातर तो ऑफिशियली अभी कंफर्म नहीं हुए हैं कि कौन से थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बट उनके कलर्स, पावर्स एंड होस्ट्स के जरिए उनकी आइडेंटिटी डेफिनेटली पता लगाई जा सकती है। वहीं मूवी में तो वेनम हॉर्स से लेकर फिश एंड फ्रॉग से बॉन्ड करता है। इवन क्रेडिट सीन्स में भी काफी सारे वेनम से बॉन्ड किए हुए एनिमल्स वगैरह दिखाए गए थे एंड कॉकरोच में भी वो डेफिनेटली था। और क्रेडिट्स में वेनम जिन एनिमल्स के साथ बॉन्डेड दिखाया गया था उनमें से काफी सारे एनिमल्स थे, लाइक कैंगरू था, ईगल था, ऑक्टोपस था, डॉग था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हो सकता है ये फ्यूचर में किसी मूवी का रेफरेंस हो कि वेनम इनसे भी बॉन्ड कर सकता है, या मेरे हिसाब से तो ये चीज थी कि बेसिकली सोनी वालों को ये बताना था कि वेनम जरूरत पड़ने पर ना सिर्फ ह्यूमंस बल्कि एनिमल्स और तो और लिटरल इंसेक्ट्स के साथ भी अपनी बॉन्डिंग कर सकता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो कहीं पर भी सर्वाइव कर पाए, अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पर इजिली मूव कर पाए, कहीं पर भी इजिली माइग्रेट कर पाए। दैट इज वाई
पोस्ट क्रेडिट सीन में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कॉकरोच के अंदर वेनम अभी भी सेफ हो सकता है। अब देखा जाए तो वेनम जब रिटर्न करेगा तो उसके साथ साथ कंफर्म है भाई कि एग्नी भी आएगी ही आएगी एक सेंट्रल सिम्बियोट के तौर पर। मूवी में जो दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग तो एग्नी एंड टॉक्सिन जहां कहीं भी हों, इनके अलावा तो कोई सिम्बियोट अब बचा ही नहीं है, बस यही दोनों बचे हैं और वेनम बचा हुआ है। तो एग्नी का सर्वाइवल इस तरफ इशारा है दोस्तों कि चाहे वेनम और नल SSU में रहें या फिर MCU में आ जाएं, इनके साथ साथ डॉक्टर पेन और एग्नी भी डेफिनेटली उस मूवी में आएंगे ही आएंगे। प्लस मूवी में एग्नी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे डॉक्टर पेन को कोई भी प्रॉब्लम हो, बल्कि इंस्टेंटली उनके साथ बॉन्ड करके उनकी कलीग को एंड उन्हें बचा लिया। तो देखा जाए तो एग्नी को इस मूवी में एक प्रोटैगनिस्ट के तौर पर ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिया गया है। तो ये टीम वेनम में रहेगी, ना कि टीम नल में। वैसे देखा जाए तो नल को किसी सिम्बियोट की जरूरत है भी नहीं। मूवी में वेनम की डेथ तो दिखाई गई है, बहुत ब्रूटल डेथ दिखाई गई है, बट इसके अलावा बहुत सारी मेजर हिंट्स भी रखी गई हैं उसके फ्यूचर रिटर्न को लेकर। लाइक वेनम का एडी से कहना कि इट्स जस्ट गुड बाय फॉर नाउ, MCU के बारे में छोड़ा हुआ वेनम का पीस, एंड इवन SSU के बार वाला वेनम पीस भी, जिसके साथ आगे क्या हुआ ये नहीं दिखाया गया एंड ये कोई नहीं जानता दोस्तों। सो वेनम अपने इन्हीं में से किसी एक फ्रेगमेंट से डेफिनेटली वापस आ सकता है। अब ये नहीं पता कि वो मार्वल में आएगा या फिर सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में ही कंटिन्यू करेगा, और इतना तो कंफर्म है लेकिन दोस्तों कि वो आएगा जरूर, क्योंकि किंग इन ब्लैक का अडेप्टेशन अब शुरू हो चुका है। नल ने खुद इसका आगाज किया है। बस सवाल ये है कि ये कहानी MCU में आगे बढ़ेगी या फिर SSU में। वैसे मेरे ख्याल से देखो, अगर स्पाइडरमैन 4 का टाइटल ऑफिशियली किंग इन ब्लैक रिवील हो जाता है तब तो कोई डाउट रहेगा ही नहीं, नल वेनम सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। एंड देखा जाए तो टॉम हॉलैंड ने खुद कहा है कि स्पाइडरमैन 4 अपने पिछले वर्जन से बहुत ज्यादा डिफरेंट रहेगी। एंड डिफरेंट मेरे ख्याल से यहाँ पर यही है कि जिस वेनम की, जिस सिम्बियोट की कमी हमें पिछली स्पाइडरमैन मूवीज में पूरे MCU में एक तरह से देखा जाए तो देखने को मिली है, तो वो कमी अब डेफिनेटली मार्वल दूर करने वाला है। हो सकता है टॉम हॉलैंड की ही तरह वो टॉम हार्डी और वेनम के राइट्स को लेकर भी सोनी के साथ कोई डील कर ले एंड वेनम को MCU में ले आए, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में ही पहली बार पीटर को उसका ब्लैक सिम्बियोट सूट मिला था, जो कि स्टोरी लाइन को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब तो स्पाइडरमैन 4 की डेट भी तय हो गई है, जो कि जुलाई 2026 में डूम्सडे के ऑलमोस्ट 3 महीने बाद आनी है। तो सीक्रेट वॉर्स से जस्ट पहले अगर स्पाइडरमैन 4 आ रही है, जो कि कंफर्म है, तो उसमें वेनम के और नल के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अगर वेनम आ गया तो फिर बिल्कुल कॉमिक्स के ही पैरेलल चलते हुए स्पाइडरमैन को, टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को उसका ब्लैक सिम्बियोट सूट MCU में लाइव एक्शन में भी मिल जाएगा दोस्तों। सो आपके अब जो भी थॉट्स हो, जो भी थ्योरीज हो, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसके साथ ही वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली MCU अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।